जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो के माध्यम से समास को इतनी गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं समास। समास होता क्या है दोस्त? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये देखते हैं मेरे भाई। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। अब एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है मेरे दोस्त? परिभाषा देख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। इसको पहचानने की ट्रिक है मेरे दोस्त, जहां भी आपको योजक चिन्ह या और दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह दिखाई दे लेकिन विलोम शब्द के बीच में दिखाई दे, जैसे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है और माता का विलोम पिता होता है। उसी तरह यहाँ पर माता और पिता और भी दिखाई दे रहा है। राम कृष्ण, राम का विलोम कृष्ण होता है, यहाँ योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। राम और कृष्ण यहाँ और दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भी हमें विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे या और दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या होता है मेरे भाई? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक देखिए मेरे भाई, जहाँ भी संख्या दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि द्विगु समास होगा। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यहाँ 9 संख्या दिखाई दे रहा है। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, यहाँ 7 संख्या दिखाई दे रहा है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, यहाँ 3 संख्या दिखाई दे रहा है। सप्तमंजिल, 7 मंजिलों का समूह, यहाँ भी संख्या दिखाई दे। तो जब भी हमें संख्या दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि द्विगु समास है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है मेरे भाई? कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ट्रिक क्या हम देखेंगे। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का मतलब है, काली है जो मिर्च, किसकी विशेषता बता रहा है? काली मिर्च की विशेषता बता रहा है। नीला है जो कमल, किसकी विशेषता बता रहे हैं? नील कमल की। पीत है जो अंबर, किसकी विशेषता बता रहा है? पीतांबर की। चंद्र के समान मुख वाली, किसकी विशेषता? चंद्रमुखी की। तो जब भी हमें विशेषता बताने वाले शब्द दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि कर्मधारय समास है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होगा मेरे भाई? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ट्रिक देखिए मेरे दोस्त, उपसर्ग, जहाँ कहीं भी उपसर्ग शब्द हमें दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। तो जब भी हमें उपसर्ग दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि अव्ययी भाव समास है। और जब भी हमें यहाँ योजक, देखिए हमने वहाँ बताया था द्वंद्व समास में योजक चिन्ह, तो विलोम शब्द था तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ रात विलोम शब्द नहीं है, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है लेकिन विलोम शब्द नहीं है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
दिन दिन, रात रात, सुबह सुबह, शाम शाम, ऐसे जब देगा, बीच में योजक चिन्ह दिया होगा, तब हमें समझ जाना है कि अव्ययी भाव समास है। अगर विलोम शब्द है और उसमें योजक चिन्ह है तो हमें समझ जाना है कि द्वंद्व समास है। इसी तरह देखिए मेरे दोस्त, अगला हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है मेरे भाई? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ का बोध हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। कहने का मतलब है दो पदों को मिलाकर तीसरा पद प्राप्त हो, जैसे तीसरा कोई पद प्रधान हो, जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। बहुब्रीहि में क्या होगा मेरे दोस्त? दो पदों को मिलाकर अगर तीसरा पद हमें प्राप्त हो रहा है, कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि बहुब्रीहि समास है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, हमारा अगला है बहुब्रीहि समास। अगला है मेरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है मेरे दोस्त? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे दोस्त? पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब एक एक टॉपिक को हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। कैसे? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। कैसे? देखिए मेरे दोस्त, कैसे? कर्म को करण से साथ द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो मेरे दोस्त जब देखिए, जब भी हमें को दिखाई दे दे तो तुरंत समझ जाना है कि कर्म तत्पुरुष समास है। और जब भी हमें से दिखाई दे दे, से साथ या द्वारा दिखाई दे दे, तो तुरंत समझ जाना है कि करण तत्पुरुष समास है। अगला है जब भी हमें के लिए दिखाई दे दे तो तुरंत समझ जाना है कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो जब भी हमें के लिए दिखाई दे दे तो तुरंत समझ जाना है कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान में क्या होगा मेरे दोस्त? से होगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ भी से है और यहाँ करण में भी से है, करण में भी से है। तो से, यहाँ का से जहाँ साथ और द्वारा हो, अपादान का से क्या होगा? जहाँ अलगाव होगा। जैसे पेड़ से अगर कोई पत्ते गिर जाए तो पेड़ से अलग हो जाए, तो जहाँ हमें अलगाव दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है कि अपादान तत्पुरुष समास है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। जब भी हमें का के की दिखाई दे दे तो तुरंत समझ जाना है कि संबंध तत्पुरुष समास है। और जब भी हमें में या पर दिखाई दे दे तो तुरंत समझ जाना है कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। अगला वीडियो मैं एक और बनाऊंगा जिसमें केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।